अब हम बताएंगे आप लोगों को प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 3। तो हमें प्रश्न संख्या 3 है क्या कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। मान लो यहाँ पर कर्ण दिया गया है √5, कर्ण बराबर √5 हमारा दिया गया है। तो √5 बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट, लंब को हम मान ले 1, तो 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि हम लंब को 1 मान लें और कर्ण को, आधार को 2 मान लें, तो यहाँ से स्क्वायर हटा तो ये कर्ण ही लग गया। अब इसी संख्याओं के लंब भी दिया गया, आधार भी दिया गया है, कर्ण भी मालूम है। अब इस प्रकार से हमको संख्या रेखा पर इसका प्रदर्शन करना है। तो संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक संख्या रेखा ड्रा करेंगे। मान लो एक संख्या रेखा खींच लेंगे। चलिए खींच लिए। इसको खींचने के बाद यहाँ पर मान लो ये क्या है, 0। ये क्या है, 0। अब यहाँ से हम 0 दिया गया है, यहाँ से 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर हम ये और ये, अब यहाँ पर हम लगा लेंगे। ये हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। इधर जाएंगे तो -1, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम, उसके बाद हमारा बेस कितना दिया गया है, आधार कितना दिया गया है, 2। तो जब आधार 2 दिया गया है तो हम यहाँ से यहाँ तक अपना आधार 2 है। तो मान लो ए बिंदु O है और ये वाला बिंदु A है। अब लंब का मान कितना दिया गया है, 1। जब लंब का मान 1 दिया गया है तो यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक लंब खींच देंगे। एक लंब खींचेंगे। लंब खींचने पर मान लो ये क्या है, AB। ये कितना है, 1। ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक 2। तो ये कितना होगा, B को O से हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये क्या हो जाएगा, √5। लेकिन हमें इस √5 को इस संख्या रेखा पर दिखाना है। इसको दिखाने के लिए हम O को केंद्र मानेंगे और OB के बराबर की क्या लेंगे, दूरी लेंगे। और OB की बराबर की दूरी से एक हम क्या लगाएंगे, चाप लगाएंगे, जो इस संख्या रेखा को यहाँ पर बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है। यही OD बराबर √5 संख्या रेखा पर प्रदर्शित होगा। अर्थात इसको हम इसी प्रकार संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं।